everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Palak Bishnoi and I am an MBBS student at a government medical college. As we all know, NEET 2024 is just around the corner. आप सबने अच्छे से पढ़ाई की है, बहुत मेहनत की है and it's time जब आपको उसका फल मिलने वाला है. आज हम बात करेंगे उस 3 घंटे 20 मिनट के टाइम के बारे में जो न सिर्फ एग्ज़ाम लिख रहे बच्चों के लिए बल्कि बाहर वेट कर रहे उनके पेरेंट्स के लिए भी इक्वली स्ट्रेसफुल होता है. तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम देते टाइम. सबसे पहले तो आपको मेंटली प्रिपेयर होके जाना है फॉर ऑल द डिस्टर्बेंसेस जो आपको एग्जाम देते वक्त फेस करनी पड़ सकती हैं. लेट्स सपोज यू आर डूइंग ए कैलकुलेशन, तभी इन्विजिलेटर आता है और आके बोलता है कि उसको आपके थंब का इंप्रेशन लेना है, या फिर कोई फैन है आपके ऊपर जो नॉइस कर रहा है, या फिर आपका बेंच है जो हिल रहा है. तो आपको इस सब इन्वायरमेंट में अपने आप को जितना पॉसिबल है उतना काम रखना है. सिर्फ अपने एग्जाम पे ध्यान देना है. ये पॉसिबल हुआ कि किसी स्टूडेंट ने अपने OMR में कोई गलती कर ली है एंड अब इन्विजिलेटर उसको डांट रहा है या वो इन्विजिलेटर से किसी बात पे आर्ग्यू कर रहा है. आपको अपना ध्यान उन सब चीज़ों में नहीं डालना है. यू हैव टू ओनली फोकस ऑन योर एग्ज़ाम. सेकेंड थिंग इज, एग्ज़ाम में आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप उस क्वेश्चन को कितने अच्छे से रीड करते हैं. बहुत सिंपल क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी फॉर्म में दिए जाते हैं डिस्गाइज करके. जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट करेक्ट, तो आपको वहाँ पे रॉन्ग आंसर लिखना है ना बेसिकली. तो आपको क्या करना है, एक पेन रखना है जब आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हो एंड यू हैव टू अंडरलाइन ऑल द की वर्ड्स. जिससे क्या होगा, आपकी सिली मिस्टेक करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत कम हो जाएगी. जहाँ पे आपको नॉट करेक्ट लिखा हुआ दिखता है आप उस नॉट करेक्ट को अंडरलाइन कर लीजिए या फिर उसको वहीं पे अंडरलाइन करके बगल में लिख दीजिए रॉन्ग. यू नो वट यू हैव टू डू. उसके बाद में जब आपको कोई ग्राफ वाला क्वेश्चन है या असर्शन रीजन तो आजकल बहुत कम आता है, बट स्टेटमेंट क्वेश्चन जैसे जिसमें आपको 4 स्टेटमेंट दी हुई है और उस 4 स्टेटमेंट में भी आपको आगे ऑप्शन दिया हुआ है लाइक A, B, C, D and which of these statements are not correct, A and B, B and C. तो इस तरीके के क्वेश्चन है जहाँ पे सिली मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है. ऑल्दो ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं तो आपको बहुत ध्यान से पेपर रीड करना है, ठीक है. एंड फाइनल थिंग इज फिलिंग द OMR शीट, जिसको बहुत अच्छे से करना होगा क्योंकि अगर आपने एक भी सर्कल गलत फिल किया तो उसके नीचे की जितनी भी आंसर्स आप मार्क करने वाले हैं वो सभी गलत हो सकते हैं. OMR की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. जो बच्चे कोचिंग ले रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं कहीं जाके, वो OMR की प्रैक्टिस कर रहे होंगे. जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं, उनको मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप कुछ OMRs प्रिंट करवा के घर पे रख लें और उनको फिल करके उनमें प्रैक्टिस करें. एक और चीज़ है, कुछ बच्चे अभी मॉक टेस्ट अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो उनको मैं इतना ही बोलूँगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने से आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है तो भी आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करो, बस उसको चेक मत करो. टेस्ट अटेम्प्ट करो, OMR फिल करो और अपनी रिवीजन करो. जब आप OMR फिल करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी जिससे आपका वहाँ पे OMR गलत करने का चांस कम होगा. और दूसरी चीज़ ये है, इससे आपका टाइम मैनेजमेंट का भी प्रैक्टिस होगा. तो क्वेश्चन कई बार होता है पेपर हार्ड, हम जो भी मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं वो कई बार सेट ईजी होता है या हार्ड होता है तो हमारे मार्क्स फ्लक्चुएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें लग सकता है कि यार मार्क्स तो बहुत कम है, पिछले टेस्ट में तो मेरे 600 आए थे, अभी तो 520 ही रह गए हैं, एकदम से कॉन्फिडेंस लो हो गया है. तो आप उस टेस्ट को चेक मत कीजिए, बट प्लीज़ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, OMR फिल कीजिए, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को रीड कीजिए. दैट्स ऑल आई कैन से. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड डू फील फ्री टू कमेंट एनीथिंग दैट यू आर टेंस्ड अबाउट. आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू विद इट. अगली वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और चीज़ों के बारे में. तब तक के लिए बाय बाय.